नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत अग्रोहा में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहां खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों को संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा। यह संग्रहालय आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के साथ साथ उन्हें एक ज्ञानवर्धक और आकर्षक अनुभव भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के विकास की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल है। इसके विकास से यह न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में भी उभरेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने निर्देश दिया कि हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक समस्त मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसमें अग्रोहा को एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की विस्तृत रणनीति शामिल हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह क्षेत्र न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य को एक नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचाल समाज सहित ओबीसी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत औजार खरीदने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रद्धेय स्वामी भीष्म महाराज के स्मृति दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पंचाल समाज के लिए पंचकूला के हुडा सेक्टर में प्लाट देने, कुरुक्षेत्र भवन के निर्माण के लिए 31 लाख रुपए की राशि आवंटित करने और पट्टेदार काश्तकार किसानों की योजना के तहत मालिकाना हक देने की योजना में रजिस्ट्री किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी भीष्म महाराज का जीवन समाज सेवा, आध्यात्मिक जागरण और राष्ट्रहित की साधना में व्यतीत हुआ। उन्होंने समाज को एकता, शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वामी भीष्म महाराज पांचाल समाज के रत्न थे। पांचाल समाज मेहनत कश है और खेती से लेकर उद्योग निर्माण से लेकर सुरक्षा तक राष्ट्र के निर्माण में लगातार अपना योगदान देता रहा है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं उसमें पांचाल समाज के कौशल और परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे खुशी है मित्रों, स्वामी भीष्म जी महाराज के व्यक्तित्व में लोह पुरुष जैसी उनकी दृढ़ता और निर्भीकता पंचाल समाज के इन्हीं संस्कारों से वो मिली है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की मदद की है। उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई है। असहयोग आंदोलन हो या सत्याग्रह हो, हर आंदोलन में स्वामी भीष्म जी महाराज ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया है। वे मानते थे कि सच्चा देशभक्त भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से पहचाना जाता है। ये अपने श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज की ये उनकी वाणी थी। स्वामी भीष्म जी महाराज का नाम लेते ही हमारी स्मृतियों में से ऐसे संत योद्धा की छवि उभर करके आती है जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित किया है। वे केवल संत नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे स्वामी भीष्म जी महाराज। भाइयों, सारी की सारी मांगे हम जो भी आपने लिखी है उन मांगों को विभाग के अनुसार भेज करके उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके जो भी पूरे होने वाली मांगे हैं उन सब मांगों को पूरा करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, आपने जो कहा है कि हमारे पंचकुला शहर में पांचाल समाज की संस्था द्वारा HSVP के प्लाट के लिए आवेदन किया, अगर आप करते हैं तो उसको दिलवाने का काम एक प्लाट पंचकुला में आपके समाज को किया जाएगा। भाइयों, इसके लिए मैं आज बोलता हूं। और पंचाल समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र भवन के निर्माण के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। 31 लाख रुपया मैं अपने इच्छी कोटे से मैं दे करके जाता हूं और आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको आज मैं श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज उनकी स्मृति में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं।
अंत में मैं आयोजकों और श्री विश्वकर्मा पंचाल समाज सुधार सभा हरियाणा का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।